दोस्तों आज के हमारे इस नक्शे में एक ऐसा पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं जिसमें आपका वास्तु से रिलेटेड एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा जो बहुत बड़ा लोगों का कंफ्यूजन है कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर ये बनी हुई हैं। एक तो ये आपका पूजा घर हो गया और उसके बाजू में आपका ये बाथरूम हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि क्या पूजा घर के जस्ट बाजू में आपका बाथरूम हो सकता है? अभी 1 मिनट रुकिए, आगे मत जाइए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बाथरूम है। बाथरूम से मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ़ एक आपका शावर लगाया गया है और ये एक हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का यूज़ किया गया है, ना कि इसके अंदर टॉयलेट शीट लगाई गई है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बाथरूम है नहाने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या पूजा घर के बाजू में बाथरूम बन सकता है या फिर पूजा घर और बाथरूम की वॉल कॉमन हो सकती है? अब फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक आज के इस प्लॉट की डिटेल्स मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग सामने आज स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो प्लॉट का साइज मिलता है 40 फीट बाई ये 40 फीट का मिल जाता है, जिसमें आपका स्क्वायर फीट में बात करें तो ये देखिए 1600 स्क्वायर फीट और गज में 177.78 वर्ग गज का। बात करें फेसिंग की तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वेस्ट फेसिंग आज का हमारा ये नक्शा रहेगा, जिसमें तीनों साइड में क्लाइंट की अपनी ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में ओपन एरिया है, पीछे ओपन एरिया है और इस साइड में भी ओपन एरिया है। बात करें अब इसमें हमें क्या क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं 2 BHK हमें घर का नक्शा बनाना है, वो भी वास्तु के अनुसार। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रिक्वायरमेंट है क्या, एक्चुअल में हमें क्या क्या बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 बेडरूम बनाने हैं, जिसमें एक में अटैच टॉयलेट देना है और साथ में ड्रेसिंग भी अटैच देना है। ओपन किचन, लॉबी, डाइनिंग, स्टेयरकेस, घर के अंदर से एक बड़ा ड्राइंग हॉल, पूजा रूम, कॉमन टॉयलेट, बाथरूम, 2 गाड़ी की पार्किंग और एक वरामदा भी डिजाइन करके देना है। तो आइए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डिजाइन पर। ये देखिए दोस्तों, आज का नक्शा आप लोगों के सामने ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के इस नक्शे में वास्तु से रिलेटेड जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो मैं आज आप लोगों के यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप नक्शा भी समझेंगे और यहाँ पे वास्तु की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर बात करूँ, देखिए ये आपको एक ओपन पोस्ट टाइप एरिया यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ से, आपको देखिए ये एक सबसे पहले वरामदा मिल जाता है, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट थी। वरामदे का साइज भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। उसके बाद घर में जाने से पहले आपको 2 गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। एक राइट लेफ्ट साइड में फॉर्च्यूनर की पार्किंग है, राइट साइड में आपकी छोटी गाड़ी की पार्किंग दी गई है। बात करें डायरेक्शंस की, क्या पार्किंग ठीक है वास्तु के हिसाब से? तो हाँ दोस्तों ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में भी आपकी पार्किंग बन जाती है और इधर साइड में भी आपकी पार्किंग बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अगर हम प्योर बात करें तो ये एरिया जो है अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर का बन रहा है, मास्टर बेडरूम की जगह बनती है वास्तु के हिसाब से, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली का रूम होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अपने घर में एंट्री करेंगे, एमडी मिल जाता है, एमडी मतलब मेन डोर। यहाँ से घर में एंटर करेंगे अपन लोग, एंट्री करते ही देखिए कितना बड़ा अपने को यहाँ पर ये एक ड्राइंग हॉल मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग हॉल का साइज कितना बड़ा दिया गया है और सामने ही आपको सोफा सेटिंग के एक एलसीडी का पैनल भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सामने ही एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है, जो गेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। मतलब कि कोई भी आपका नॉन आर्म पर्सन आता है, आप उसको यहाँ पे बिठा सकते हैं सोफा सिटिंग पे, और किसी को टॉयलेट यूज़ करना है तो यहाँ से यूज़ कर सकता है और यहीं से अपना घर से बाहर जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो पीछे का इतना एरिया आपका बचा, तो इतने एरिया का ये लेडीज पोर्शन है, इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब आपके घर की प्राइवेसी बनी रहेगी। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे ताकि मैं आपको बेटर समझा सकूं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अपने इस ड्राइंग हॉल से। तो आपको देखिए सामने यहाँ पर ये लॉबी डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। काफ़ी अच्छा लॉबी डाइनिंग दिया गया है, वेंटिलेशन की भी कोई कमी नहीं है, सनलाइट की भी कोई कमी नहीं है। ईस्ट साइड आप लोग देख सकते हैं पीछे बन रही है, तो पीछे से हमारी सनलाइट प्रॉपर आएगी और आगे भी हमने यहाँ पर विंडो दी गई है, तो क्रॉस वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भैया क्रॉस वेंटिलेशन क्या होता है। दोस्तों समझा देता हूँ। क्रॉस वेंटिलेशन वो होता है जैसे कि मान लो यहाँ से एयर आपके घर में एंटर करेगी और इस विंडो के थ्रू पीछे निकल जाएगी, तो इसलिए मतलब क्या होगा कि आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ पर अपन बात करे थे इस लॉबी डाइनिंग के बारे में। यहाँ से हम राइट में चलेंगे, देखिए आपको ये स्टेयरकेस मिल जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले तो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद साउथ में बनाई गई है तो और भी ज़्यादा स्टेयर आपकी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। किचन देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनाई गई है साउथ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु के हिसाब से, थोड़ा सा मिनिमाइज। अब देखेंगे यहाँ पे वास्तु समझेंगे इंटीरियर का। उससे पहले एक कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे, मैंने पूछा है कई बार आप लोगों से, ये जो किचन में आपको क्रॉस बनाया हुआ है मैंने, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट जाके दोस्तों। अब बात करें वास्तु की, जैसे कि एज पर दी वास्तु गैस जो है वो ईस्ट दिशा में होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने बिल्कुल कॉर्नर पे लगाई हुई है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में आपकी सिंक हो जानी चाहिए, तो वास्तु के हिसाब से सिंक भी ठीक है। अभी यहाँ पर एक वास्तु दोष और आता है जो मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक ही स्लैब पर गैस और सिंक नहीं आने चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि आपने तो ये दोनों के दोनों एक ही स्लैब पर रखे हुए हैं, लेकिन उसका भी एक मैंने पॉइंट बताया हुआ है। और ये दोनों देखिए मैंने बिल्कुल सही लगाए हुए हैं, एक ही स्लैब पर है फिर भी सही है। अब वो कैसे सही है, अब आप लोग कमेंट करो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। फ्रिज की बात करें, वेस्ट में आप लोगों का फ्रिज लगाया गया है यहाँ पर, तो वास्तु के हिसाब से किचन का इंटीरियर बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे किचन से आगे आते हैं, अपने इस बेडरूम में जाएंगे। बेडरूम देखेंगे, हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम है, इस साइड आ रहा है साउथ वेस्ट साइड में। और बेड की हेड की पोजीशन भी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, साउथ में लगाई गई है, एक नंबर डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से अब आगे चलते हैं, अपने इस वाले बेडरूम में एंटर करेंगे। तो इस वाले बेडरूम का हेड भी, जो बेड का हेड है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साउथ में लगाया गया है। वेंटिलेशन की भी कोई कमी नहीं है, एक विंडो ये रही यहाँ से और एक विंडो ये रही। सामने आपका ये एलईडी का पैनल दिया हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पे आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है, साइज भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ड्रेसिंग रूम भी मिल जाता है, उसमें वार्डरोब भी आपको दी गई है। अब यहाँ से आप लोग बाहर आते हैं, आपको एक बाथरूम मिल जाता है। यहाँ पर देखिए बाथरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे देखेंगे ये पूजा घर भी मिल जाता है। पूजा घर की डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बनाई गई है। उसके बाद बाथरूम, बाथरूम की देखो बेस्ट डायरेक्शन होती है वेस्ट में बना दो, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में बना दो, नॉर्थ में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ में भी चल जाएगा। अब दोस्तों क्या ईस्ट में भी चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे नॉर्थ में चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बन जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि आप क्या बता रहे हो? दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी आप लोगों का माइंडसेट क्लियर होगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या पूजा घर की और बाथरूम की वॉल कॉमन हो सकती है, मतलब दोनों एक साथ ही बनाए जा सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये तो देखिए ये है आपका टॉयलेट। अब ये टॉयलेट क्यों है? क्योंकि इसमें आपकी ये टॉयलेट की शीट आ रही है। अगर इस टॉयलेट की शीट को मैं यहाँ से निकाल दूँ तो ये भी आपका बाथरूम बन गया। तो एज इट इज़ ये भी आपका बाथरूम ही है। ये इसमें नेगेटिव चीज़ ऐसी कुछ नहीं है। नहाने के लिए जो पर्पस के हिसाब से यूज़ किया जाता है वो आपका यहाँ पर ये बाथरूम है बनाया गया। तो बाथरूम किसी भी डायरेक्शन में बनाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है पूजा घर के बारे में तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो पूजा घर है वो हमारी एक पॉजिटिविटी एनर्जी क्रिएट करता है, और जो बाथरूम है टॉयलेट है इनमें नेगेटिव एनर्जी होती है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप अवॉइड ही करें पूजा घर के बाजू में बाथरूम बनाना। जितना बेटर हो सके आप लोग कोशिश करें कि बाथरूम को कभी भी पूजा घर के बाजू में ना बनाएं। लेकिन अगर आप लोगों की ऐसी मजबूरी बन रही है कि आप लोगों को पूजा घर के बाजू में ही बाथरूम बनाना पड़ रहा है सिर्फ नहाने के लिए, अगर उसमें टॉयलेट सीट है तो बिल्कुल नहीं बनाइएगा, भयंकर वास्तु दोष है। तो बनाने के बाद भी आप लोगों को एक काम करना होगा कि कोई भी चीज़ पूजा घर की वॉल से टच नहीं होनी चाहिए। अब टच जैसे कि हम बात करें यहाँ पर देखेंगे ये वाली वॉल है और इस पर हमने यहाँ पर ये वॉश बेसिन लगाया हुआ है। तो हम इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, वॉश बेसिन को इस साइड हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक आपका वास्तु ठीक हो जाता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप लोग कमेंट कीजिए और आज की जानकारी और नक्शा कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।